कंपोनेंटों की थ्योरी, कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर, क्वाइल, क्रिस्टल, एलडीओ, इन सब की हम थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब उनकी टेस्टिंग मीटर की हेल्प से हम करेंगे। तो हमारे मीटर के अंदर मोबाइल में जो कंपोनेंट लगते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए मेन 5 मोड का यूज किया जाता है। आप देखोगे सबसे पहले ओम्स मोड है, उसके बाद में आपका कंटिन्यूटी मोड है, ये जो बीप मोड बोल दो या फिर कंटिन्यूटी, ये जो स्पीकर वाला आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे बीप मोड या फिर कंटिन्यूटी मोड। उसके बाद में जब मैंने आपको डायोड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका तीर के हिसाब का होता है। तो डायोड मोड को भी हम रीड करेंगे कि काम क्या करता है। उसके बाद में डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए हम डीसी मोड का यूज करेंगे। और फेराड मोड, कैपेसिटर, हमारे बोर्ड पे जो कैपेसिटर लगते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए हम फेराड मोड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूं कौन से मोड का क्या यूज है। अगर आप देखोगे हमारा ये जो मीटर है, इस मीटर पे यहां पे आपका ओम्स मोड, कैपेसिटर का चिन्ह दिया हुआ है, बीप मोड है और डायोड का चिन्ह है। आपको मीटर को ऑफ कंडीशन से ये जो इसका मिडल है इसको राउंड करके आपको ऐसे सीधा लेके आना है और यहां पे आपको कनेक्ट कर देना है। अब यहां पे आपको जब सेलेक्ट वाले पे दबाओगे ना तो यहां पे आप देखोगे कि ओम्स का चिन्ह है और एम पे है। एम का मतलब है मेगा, यानी आपके मोबाइल में जो भी रजिस्टर लगा हुआ है वो चाहे ओम में हो, किलो ओम में हो या मेगा ओम में हो, ये अगर आपका सेट है तो आपका वो एग्जैक्ट मान बता देगा, चाहे वो किसी पे भी। आपको ऐसा नहीं है कि आपको किलो ओम पे सेट करना है या फिर ओम मोड पे सेट करना है। ओम मोड पे यहां पे मेगा तक आपका वो चेकिंग हो जाता है। अब चेक करने का जो तरीका है दूसरा, कई बार क्या होता है आपका रजिस्टर कंपनी ने दिया था मान लीजिए 4K 4 किलो ओम्स। अब वो रजिस्टर पानी लगने की वजह से या कुछ किसी भी कारणवश उसका वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। तो वैल्यू चेंज होके वो हो गया आपका 2K। आपने उस मॉडल के स्कीमेटिक में देखा कि कंपनी ने जब रजिस्टर लगाया था तो वो था 4K, अभी ये हो गया है 2K। इसका मतलब अब ये अपना काम तो उल्टा करेगा। तो वो जो लाइन थी उसमें आपके प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से मोबाइल के अंदर कोई भी समस्या क्रिएट हो सकती है। तो आपको जब स्कीमेटिक का नॉलेज होगा, आपको मीटर का नॉलेज होगा, आपका हैंड स्किल होगा, तो आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो ओम्स मोड पे हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं उसका कितना वैल्यू है, उस हिसाब से हम दूसरे बोर्ड पे चेक करते हैं उसका कितना वैल्यू है। अगर दोनों के अंदर डिफरेंस है तो हमें पता लग जाता है कि भाई ये हमारा खराब हो चुका है। जब स्कीमेटिक नहीं होता है उस कंडीशन में हमें इसका फायदा मिलता है। तो अभी मैंने आपको मीटर की सहायता से ओम्स मोड बताया कि भाई आपको कैसे यूज में लेना है। चलिए नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। सेकंड मोड हम आपका रीड कर रहे हैं, आपका बीप मोड या डायोड मोड। इस मोड पे हम सर्किट की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, ठीक है ना, कि भाई सर्किट कहीं से ब्रेक तो नहीं है। ब्रेक का मतलब यह है, आप समझने का प्रयास कीजिए, हर चीज एक सिस्टम से जुड़ी रहती है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये आपका पानी का टंकी था, पानी की टंकी थी, यहां से इसने कनेक्शन किया, ये मेन पाइप है और यहां पे लगा हुआ था वाल। यहां से एक लाइन और निकल रही थी, फिर यहां से एक लाइन और निकल गई, यहां पे आपने एक नल लगा दिया, यहां पे आपने एक नल लगा दिया, ठीक है, और यहां से आपने एक नल लगा दिया। अब अगर यहां पे पानी नहीं आ रहा है,
पानी नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, या तो इस टंकी के अंदर पानी नहीं है, या हो सकता है कि बीच में जो कहीं पे वाल लगा हुआ था वो वाल किसी ने बंद कर दिया, या ऐसा भी हो सकता है कि इस पाइपलाइन के अंदर कहीं से ये लाइन ब्रेक हो गई हो, टूट गई हो, तो भी तो पानी नहीं आएगा ना। या ऐसा भी हो सकता है कि इस लाइन के अंदर कहीं से कचरा वगैरह आपका जम गया हो। तो हमें इस नल से लेके और पानी के टंकी में जहां से ये पाइप चलता है, इसको पूरे को चेक करना पड़ता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। ये तो एक एग्जांपल हो गया, मतलब हमें यहां से यहां तक की टेस्टिंग होती है ना, उसी को बोलते हैं हम कंटिन्यूटी। तो अब मोबाइल में क्या है, मोबाइल में यह सिस्टम रहता है कि जैसे एक आईसी है, यह जो आईसी होती है वो एक लाइन निकालती है आपका, ये आप मान के चलिए मोबाइल में लगने वाली एक आईसी है, और इससे एक करंट की लाइन निकल रही है। ये देखो आपका, यहां से मैं इतना लंबा लाइन बना लेता हूं, ठीक है। तो अब क्या है, ये लाइन के बीच में आपके एक लगा दिया मैंने कैपेसिटर, एक लगा दिया आपका डायोड, फिर आपको मैंने एक कैपेसिटर और लगा दिया, फिर मैंने यहां पे एक रजिस्टर लगा दिया सीरीज में। अब इस आईसी से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये लाइन जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये देखिए बीप, आपको मीटर को बीप मोड पे सेट करना है, और वापिस आपको ये जो मीटर की एक प्रोब है इसको जहां से शुरुआत हो रहा है वहां पे रखना है, और दूसरे को जहां पे एंड हो रहा है वहां पे रखना है, ठीक है। तो अगर यहां पे बीप की आवाज आएगी, मीटर बोलेगा पी, ऐसे करेगा, या ची बोलेगा, या फिर आपका 0.000 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहां से लेके यहां तक आपका लाइन ओके है। अब मान के चलिए, देखिए लाइन की शुरुआत कहां से हुई थी, ये यहां से निकली थी इस कैपेसिटर पे, फिर डायोड पे, ये सी लिख देता हूं, ये डी लिख देता हूं, ये डी लिख देता हूं, ये आर, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे। अब देखिए, आपको पहली बात तो यह कि कंपोनेंट कौन कौन से लाइन में जुड़े हुए हैं इनका पता लगाने के लिए स्कीमेटिक का नॉलेज चाहिए, वो आपकी आगे की क्लासों में होगा। लेकिन अभी हम मीटर को रीड कर रहे हैं, मीटर के मोड जो है उनको रीड कर रहे हैं, तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि भाई सारी चीजें कैसे होती हैं। तो आपने देखा कि यहां से ये 4 कंपोनेंट बीच में थे, यहां से यहां तक रखा आपने मीटर, तो आपका बीप का आवाज मतलब लाइन में गड़बड़ है। अब आपने देखा कि इससे पहले कौन था, इससे पहले लगा हुआ था ये रजिस्टर। अब आपने एक यहां पे रखा और एक यहां पे रखा मीटर का, अगर अब आपका वहां पे बीप आ गया, इसका मतलब यह हुआ कि आपका यहां से यहां तक लाइन में गड़बड़ है, ठीक है। तो आपको इस लाइन को ओके करना है, यानी एक वायर से आप इसको सप्लाई देके एक वायर को यहां से जोड़ो और एक को यहां से, तो आपका लाइन ओके हो गया। अब अगर आप चेक करोगे ना यहां से मीटर को, तो आपका बीप आएगा। अब कई बार क्या होता है, ये आपका बीच वाला कंपोनेंट खराब हो, इधर वाले हिस्से पे आपका बीप नहीं आ रहा है, यहां तक चेक करो अब, यानी एक सिरा इधर दूसरा सिरा इधर। अब अगर आपका बीप आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां से यहां तक गड़बड़ी है, तो आप यहां से यहां तक एक वायर कर दो, ठीक है, आपका लाइन जुड़ गया। अब वापिस चेक करोगे तो आपके मीटर में बीप आएगा। कई बार क्या होता है, यहां से डिसकनेक्टिविटी हो जाती है इस पूरी लाइन की, आपने चेक किया यहां से आईसी को उतार के और यहां तक चेक किया बीप आ रही है, लेकिन यहां से यहां तक नहीं आ रही, तो आपको सिंपली यहां से यहां तक एक वायर जैसे ही लगाओगे ना, तो ये पूरा लाइन आपका ओके हो जाएगा। बीप मोड कंटिन्यूटी मोड को हम टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज नहीं करते हैं, केवल कंटिन्यूटी के लिए यूज करते हैं। कंपोनेंटों को चेक करने के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं, हम केवल इस मोड का यूज तभी करेंगे जब हमें किसी लाइन को कंटिन्यूटी के लिए चेक करें, मतलब वो लाइन प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं है। कई बार क्या होता है, जो आपका जीआर मोड होगा जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं,
उस पे जीआर तो आते हैं, लेकिन वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं होता है। प्रॉपर कनेक्टिविटी आपका बीप मोड पे पता कर सकते हैं। तो सेकंड आपका मीटर पे होगा बीप मोड। ये आप वाईफाई वाला या फिर साउंड वाला सिस्टम आप देख रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका डायोड मोड। डायोड मोड एट प्रेजेंट मोबाइल की ट्रेसिंग के लिए यूज में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट मोड है। आपको पता है डायोड प्लस टू माइनस करंट का फ्लो करता है, यानी एक साइड के अंदर। तो जब हम डायोड मोड को चेक करेंगे तो इसमें सिस्टम यह होगा, डायोड मोड पे आपको सेलेक्ट के माध्यम से, उसी पे चारों मोड है, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा एक चेंज है। चेंज क्या है, अगर आप इस मोड का यूज करते हैं तो आपको रेड वाली प्रोब को ग्राउंड करना है। रेड वाली प्रोब को क्या करना है, ग्राउंड करना है, और ब्लैक वाली प्रोब से बोर्ड की चेकिंग करनी है। अब चेकिंग किस तरीके से क्या होती है वो आपको मैं समझाता हूं। देखिए आपने क्या किया, ये एक आईसी है, आईसी से निकलेगी लाइनें। मान लो ये लाइन निकल रही है, एक लाइन ये निकल रही है, और एक लाइन आपका ये निकल रहा है, ठीक है। और इस लाइन पे लगे हुए हैं आपके कैपेसिटर, डायोड, इस लाइन पे भी लगा हुआ है कैपेसिटर और डायोड, और यहां पर भी आपका कैपेसिटर वगैरह कुछ निकले हुए हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर जीआर लेने यानी ग्राउंड रेजिस्टेंस लेना है तो आपको क्या करना है, ये रेड वाला, रेड वाली जो प्रोब है, रेड कलर वाली, इसको मदरबोर्ड पे कहीं भी लगाओ, ठीक है ना। ग्राउंड से कनेक्ट करना आपको। जैसे मान लो ये हिस्सा आपका, ये पूरा बोर्ड था और ये हिस्सा ग्राउंड है, तो आपको इस पे एक प्रोब को तो इस पे टच कर देना है, रेड कलर वाली को ग्राउंड से टच करना है। अब दूसरा जो ब्लैक वाला हिस्सा है ना, इससे आपको इस लाइन में लगने वाले कंपोनेंटों को ट्रेस करना। जैसे आपने यहां पे टच किया तो मीटर पे रीडिंग आएगा 0.350। इसका मतलब है इस लाइन का जीआर कितना आया, 350। और हमेशा याद रखना, यह जो 350 का मान आया है ना, ये इस कैपेसिटर का, इस डायोड का नहीं है, ये जीआर इस आईसी वाली इस बॉल का है। यानी जीआर बनाती है आईसी, याद रखना आप, जीआर हमेशा आईसी बनाती है, और फिर उस लाइन से कनेक्ट होने के बाद में वो आउट होती है। तो उस लाइन में जितने भी कंपोनेंट लगेंगे सब पे जीआर चेक करोगे तो सेम जीआर आएगा। अब आपको इसका चेक करना है मान, तो आपको क्या करना है, रेड को ग्राउंड पे, अब यहां पे टच करो, मान लो आ गया 280, यहां पे आ गया 280, यहां पे ध्यान रखना 0.280 आएगा, तो यहां पे इस लाइन का जीआर हो गया 280, 280। अब आपका समझने वाली बात यह है कि जीआर का यूज क्या, देखिए किसी भी सेक्शन में अगर हमें लाइनों को चेक करना है, आईसी को चेक करना है, तो सबसे पहले हमें मीटर को जीआर मोड पे सेट करके, और जितनी लाइनें निकल रही है, जैसे मान लो आपका ग्राफिक्स सेक्शन है, तो ग्राफिक्स में जितनी लाइनें आ रही हैं वो सही है या नहीं है, वो कनेक्ट है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हमें मीटर को जीआर मोड पे सेट करके और उन लाइनों के जीआर लेने पड़ते हैं। जैसे ये कनेक्टर होता है आपका 10, 15, 20 जितनी भी लाइनें होती है, उन सब के जो काम वाली लाइन है उनके जीआर लेने। अगर जीआर नहीं आते हैं इसका मतलब यह हुआ कि वो लाइन आपका कहीं ना कहीं से ब्रेक है। और दूसरी बात यह कि कूल टेस्टिंग होती है ना, वो जीआर मोड पे होती है। कूल टेस्टिंग के अंदर क्या होता है आपका, हम ये चेक करते हैं कि भाई
हमारे बोर्ड पे कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है ना, कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट अगर होता है तो फिर आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं होता है। तो आपके हर सेक्शन में जीआर मोड का इंपॉर्टेंट रोल है। अभी यह मीटर की थ्योरी की क्लास है, नेक्स्ट क्लास आपकी प्रैक्टिकल की क्लास होगी, तो उसमें आपको और बेटर समझ में आएगा। तो इस प्रकार से किसी भी लाइन के किसी भी कंपोनेंट के जीआर चेक करने के लिए आपको रेड प्रोब को करना है, ग्राउंड ब्लैक से करना है टेस्टिंग। नेक्स्ट मोड पे हम चलते हैं, डीसी मोड, वोल्टेज का डीसी मोड। हमारे मोबाइल के अंदर डीसी वोल्टेज पे सब कुछ होता है, एसी पे नहीं होता। देखिए ये जो V का मतलब वोल्टेज है और D का मतलब ऊपर जो आपको स्ट्रेट लाइनें दिख रही हैं, ये आपके डीसी वोल्टेज को प्रदर्शित करती है। तो डीसी के 20 वोल्ट का हम यूज करते हैं, या फिर डीसी वोल्टेज का जो डीसी मोड है इस पे हम करते हैं हॉट टेस्टिंग। याद रखिए हॉट टेस्टिंग आपका वोल्टेज मोड पे होता है, कूल टेस्टिंग आपका जीआर मोड पे होता है। कूल टेस्टिंग में आपको मदरबोर्ड पे किसी भी प्रकार के वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करने हैं, चाहे वो आपका बैटरी से जाए चाहे वो आपका चार्जर से जाए। तो अगर आप कूल टेस्टिंग करोगे ना तो इस प्रकार से आपका बोर्ड है, जैसे मान लो इस पे कुछ भी बैटरी वगैरह नहीं है, इस प्रकार से आपको अगर बैटरी है तो उसको हटा देना, चार्जर नहीं लगाना है और जीआर मोड पे उसका चेकअप करना है। दूसरा हॉट टेस्टिंग करना आपको, तो आपको मीटर को डीसी मोड पे सेट करना। देखिए यहां पे लेके आ गए हम, और आपको चार्जर लगा के या बैटरी लगा के इसको चेक करना होता है। आपको करना क्या है, वापिस वही, इसके अंदर आपको ब्लैक प्रोब को करना है ग्राउंड और रेड प्रोब को करना है उस लाइन से कनेक्ट जिसका आपको वोल्टेज चाहिए। तो इस तरीके से आप काम करोगे इस मोड पे। जैसे ये आईसी आपका, ठीक है, और इस आईसी के पास लगा हुआ है कैपेसिटर, और यहां पे आपका वोल्टेज आना चाहिए 2 वोल्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मीटर को करना है डीसी मोड पे सेट। उसके बाद में ब्लैक वाली प्रोब मदरबोर्ड पे कहीं भी ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, और रेड वाली प्रोब को आपको यहां से कैपेसिटर के उस हिस्से से कनेक्ट करना है जो आईसी से जीआर निकलने वाली लाइन से जुड़ा हुआ हो। तो आपको यहां पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं वो मीटर में आपको पता चल जाएगा। तो जैसे अगर मान लो 2.0000 आ गया, इसका मतलब है कि हाँ हमारा 2 वोल्ट आईसी से निकल रहा है। तो हॉट टेस्टिंग में आपको डीसी का 20 वोल्ट यूज में लेना है। अब नेक्स्ट मोड की बात करते हैं हम, फेराड मोड। कैपेसिटर का मान कितना है, कैपेसिटर का कंपनी ने कितना मान बताया था, अभी कितना मान है, इसको चेक करने के लिए हम फेराड मोड का यूज करते हैं। याद रखिए कैपेसिटर को अगर आपका मान चेक करना है तो कैपेसिटर को आपको मदरबोर्ड से बाहर निकालना है, क्योंकि कैपेसिटर आपके लगे रहते हैं हमेशा पैरेलल में, और पैरेलल में कैपेसिटर का आंकलन यह है कि जितने भी लाइन में कैपेसिटर लगे रहते हैं उन सब का मान ऐड हो जाता है, जबकि रेजिस्टेंस में सीरीज में मान ऐड होता है, इसका पैरेलल में मान ऐड होता है। तो आपका अगर कोई भी रजिस्टर है तो आपको मान एक एक रजिस्टर का निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वही कैपेसिटर का निकालना है तो आपको उस केप को बाहर निकाल के और चेक करना पड़ेगा। चेक करने का सिस्टम क्या है, कोई भी कंपोनेंट हो चेक करने का फॉर्मूला वही होता है, मीटर की दोनों प्रोबों का यूज करना है। जैसे ये आपका कैपेसिटर है तो आपको एक प्रोब इधर रखनी है, एक प्रोब इधर रखनी है। तो ये आपका मीटर है, वो बता देगा कि भाई मैं 10 माइक्रोफेराड का हूं या नैनो फेराड का हूं। क्यों, कैपेसिटर का मात्रक तो फेराड होता है ना। तो इस प्रकार आप मीटर के
5 मोड का यूज करते हुए रिपेयरिंग सीखेंगे। इन सब के नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं।